दोस्तों, एक दिन का जो छोटा जन्मा हुआ न्यूबॉर्न बेबी होता है, बच्चा होता है, आपको पता है उसको क्या खिलाया पिलाया जाता है? सिर्फ माँ के दूध के अलावा उसको कुछ भी पिलाया नहीं जाता, कुछ भी खिलाया नहीं जाता। दोस्तों, वाघभट जी कहते हैं कि वैसा एक दिन का जो छोटा बच्चा, आप उसको भी गुड़ खिला सकते हैं, उसको भी जैगरी खिला सकते हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं गुड़ के अंदर कितनी ताकत होती है, कितने जबरदस्त, कितने बेहतरीन फायदे होते हैं। काफी अफसोस की बात है 1% से भी कम लोगों को गुड़ के बारे में जानकारी और उसका सेवन करते हैं। दोस्तों, गुड़ और चीनी दोनों एक ही चीज से मिलकर बनाई जाती हैं, जो कि होता है गन्ने का रस। बस उसका फर्मेंटेशन करने का तरीका, उसको सड़ाने का तरीका, गन्ने के रस को उसको गर्म करने का तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों, गुड़ की जो खोज है वो भारत में आज से हजारों साल पहले की गई थी, और जो चीनी की खोज है, जिसको हम अंग्रेजी में शक्कर बोलते हैं, वो अंग्रेजों ने की थी, यूरोपियन पीपल ने की थी। उन्होंने चाय की खोज की थी हमारे भारत में, फिर चाय आ गई। आजकल हमें संडास जाने से पहले चाय की आवश्यकता पड़ती है, चीनी बीच में चाहिए ही चाहिए। तो इतने भयंकर नुकसान होते हैं चीनी खाने के, और गुड़ खाने के इतने बेहतरीन, इतने जबरदस्त फायदे होते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आज ही जाकर मार्केट से गुड़ लेकर ना आए। लेकिन गुड़ भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो पीला हल्का सफेद रंग का मार्केट में गुड़ आता है, एक बहुत ही डार्क कलर का, गंदा सा दिखने वाला चॉकलेट कलर का, तांबे के रंग का एकदम डार्क कलर का गुड़ आता है मार्केट में। आपको कौन सा गुड़ लेना चाहिए, कितनी मात्रा में उसका सेवन करना है, किसके साथ, विधि क्या होती है सेवन करने की, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। दोस्तों, गलती से भी वीडियो को, आज की वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटा सा नियम अगर आप ये अपना लेंगे, बाकी आप कुछ भी खराब भी करते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा नियम गुड़ का अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। अगर आप हमारी वीडियोस को इसी तरह पसंद करते हैं, लाइक करता हूं, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, उसके लिए बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। चलिए बात करते हैं गुड़ खाने के फायदों के बारे में। दोस्तों, गुड़ और चीनी की जब प्रोसेसिंग की जाती है फैक्ट्रीज में, तो उसकी जो आणविक संरचना होती है, यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें इतना ही फर्क होता है कि गुड़ के बीच में फास्फोरस कंटेंट बहुत ही भारी मात्रा में होता है। शुगर के अंदर से फास्फोरस कंटेंट प्रोसेसिंग के टाइम पे पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। यही दोस्तों, यही फर्क होता है। अगर आप चीनी का सेवन करेंगे, उसको आपके शरीर को पचाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका पूरा शरीर कमजोर पड़ जाएगा समय के साथ में। आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी। कैसे? जब आपका शरीर चीनी को पचाता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट बचता है वो होता है एसिड, एसिडिक कंटेंट होता है। और दोस्तों, जब आपका शरीर गुड़ को पचाता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो आप खुद ही सोच कर देखें, आप जब सुबह उठते हैं, आपका जो स्टमक होता है, आपका जो पेट होता है, वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है। ऊपर से आप चीनी खा रहे हैं, सुबह चीनी वाली चाय पी रहे हैं, तो आपके शरीर में और ज्यादा भारी मात्रा में एक तो कैफीन जा रही है, एक तो चीनी की एसिडिक कंटेंट जा रही है। उससे क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर एसिडिक कंटेंट बढ़ता है, और जिसके ब्लड के अंदर, जिसके खून के अंदर एसिडिक कंटेंट बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, वाघभट जी कहते हैं उसको 103 प्रकार के रोग होते ही होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले आप स्टंप पेपर पर लिखवा लीजिए, उसको 40 से 45 साल की उम्र के बाद में डायबिटीज की, यानी कि शुगर की समस्या होती ही होती है। दूसरी तरफ अगर हम गुड़ की बात करें, वो काफी ज्यादा एल्कलाइन इन नेचर होता है। आपके ब्लड के अंदर सबसे पहले तो आपका जो आमाशय होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि सुबह सुबह काफी ज्यादा एसिडिक होता है, उसको ये न्यूट्रलाइज करने में काफी ज्यादा मदद करता है। क्या? गुड़। तो अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं, आपके ब्लड के अंदर एल्कलाइन कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा कितना? जितना जरूरत होती है उतना बढ़ता है। उससे क्या होता है, सबसे पहले तो आप कुछ भी खाएंगे, आप चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कोई भी सब्जी खा रहे हैं, हरी मिर्च खा रहे हैं, जिनके शरीर में उनका पोषक तत्व लगता नहीं है, उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं लगते हैं, आप कुछ भी खाते हैं। आपने सुना होगा ना, हम तो 10-12 रोटी खा जाते हैं फिर भी इतने दुबले पतले हैं, या फिर हम तो एक ही रोटी खाते हैं फिर भी पता नहीं क्यों इतने ज्यादा मोटे रहते हैं। तो ये कारण क्या होता है, आपके बॉडी में उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे से लगते नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो ये जो गुड़ होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मदद करता है। तो दोस्तों, आप सबसे पहला फायदा इसका यह है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, जबरदस्त होता है। चलिए बात करते हैं दूसरे फायदे के बारे में, अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं। लेकिन उससे पहले
आपको गुड़ कौन सा लेके आना है मार्केट से? देखिए दोस्तों, मार्केट में दो तरह के गुड़ मिलते हैं। सबसे पहला हल्का जो पीले रंग का होता है, सफेद सफेद जैसा दिखाई देता है, वो जहर के बराबर होता है। दोस्तों आपको लेके आना जो तांबे के रंग का, जो एकदम डार्क ब्राउन होता है, एकदम ब्राउन कलर का दिखाई देता है, आपको चॉकलेट कलर का बोल सकते हैं आप, वैसा आपको गुड़ लेके आना जो गंदा दिखने में होता है। वो बहुत ही बेहतरीन होता है। जितना ज्यादा डार्क कलर में होगा उतना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। चलिए बात करते हैं दूसरे फायदे के बारे में। दोस्तों 5 ग्राम की मात्रा में सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ गुड़ सेवन करने से सबसे पहले आपके चेहरे पे इतनी बेहतरीन तरीके से, इतने जबरदस्त तरीके से चमक आती है, आपकी चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं, आंखों के नीचे जो आपने देखे होंगे ना काले काले से गिरे हो जाते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में डार्क सर्कल्स बोलते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। चेहरे की जो लालिमा होती है, नूर होता है, वो इतना जबरदस्त आएगा कि आप सोच नहीं सकते। आप ट्राई करके देख सकते हैं, काफी बेहतरीन होता है। चलिए बात करते हैं अगले फायदे के बारे में। दोस्तों ये जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता, क्योंकि काफी ज्यादा एंटी एजिंग होता है। आपके जो सेल की ब्रेकडाउन होती है, उसका जो लाइफ स्पैन होता है आपके सेलुलर लेवल पे, वो काफी ज्यादा उसको ये स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें काफी ज्यादा भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि आपके सेल की ऑक्सीडेशन को धीमा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ऑक्सीडेशन अगर उनकी धीमी हो जाएगी, उसका जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा, उतनी उनकी लंबी लाइफ स्पैन रहेगी। अगर उसकी लाइफ स्पैन अच्छी होगी तो आपकी उम्र काफी लंबी हो जाएगी। 80 से 100 साल जीना आपका कंफर्म है अगर आप हल्के गुनगुने पानी के साथ 4 से 5 ग्राम की मात्रा में गुड़ का सेवन करते हैं। कौन सा गुड़? डार्क ब्राउन कलर का। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होता है। ये आपकी लंबे समय तक, बहुत ही लंबे समय तक, 60 से 70 साल तक जिनकी आंखें अभी स्वस्थ है, उनको ये मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद करता है। मोतियाबिंद की समस्या नहीं होने देता, आंखों की नजर भी कमजोर नहीं होने देता है। दोस्तों इसके अलावा ये बालों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन होता है। जिनके बाल उम्र से पहले सफेद हो चुके हैं, प्री मैच्योर जिनको ग्रेइंग हो चुकी है हेयर्स की, उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन होता है सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ गुड़ का सेवन करना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अगले सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में बात करें, तो आपको पता है आजकल एक महामारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस, जो कि चाइना से पूरे विश्व में फैल रही है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। अभी तक इसका एलोपैथी में, यानी कि मेडिकल मॉडर्न साइंस ने कोई भी इसका वैक्सीन नहीं तैयार किया, कोई भी इसकी एंटीडोट तैयार नहीं किया, कोई भी इसकी दवाई नहीं बनाई है जिससे कोरोना वायरस के पेशेंट्स ठीक हो सकें। लेकिन आज से हजारों साल पहले हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा भयंकर तेज़ी से, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा गजब का गुड़ का एक घरेलू नुस्खा बताया गया। साथ में 3 से 4 जड़ी बूटियों का प्रयोग करना होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, घर पे जो माताएं बहनें खरड़ इस्तेमाल करती हैं पत्थर की, जिसको हम हवाम दस्ता भी बोलते हैं, खरड़ भी बोलते हैं, लंगरी भी बोलते हैं दोस्तों, जिसके बीच में मिर्च मसाले कूटते हैं, चटनी बनाते हैं, उसके बीच में दोस्तों आपको 5 ग्राम की मात्रा में तांबे के रंग का गुड़ डालना है। साथ में दोस्तों 5 ग्राम की मात्रा में गिलोय की जो जड़ी आती है, गिलोय की जो स्टेम आती है दोस्तों, उसको बीच में डाल देना। साथ में दोस्तों आधे ग्राम की मात्रा में अदरक का टुकड़ा, आधे ग्राम की मात्रा में दोस्तों हल्दी, जो ताज़ी हल्दी होती है उसका टुकड़ा, साथ में दोस्तों 2 नीम के पत्ते और 7 तुलसी के पत्ते, सबको दोस्तों लंगरी के बीच में, पत्थर की खरड़ के बीच में डाल करके आपको अच्छे से पीस लेना है। और सुबह उठ के दोस्तों खाली पेट इसको हल्के गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच की मात्रा में, जो आपकी औषधि बन के तैयार हुई है, इसका दोस्तों आपको सेवन करना है। दोस्तों ये आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतने बेहतरीन, इतने गजब के, इतने ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट कर देगा कि कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो जो कंटेनर होता है स्टील का, उसके बीच में आपको 1 गिलास पानी डाल लेना है, आधे ग्राम की मात्रा में दोस्तों अदरक का टुकड़ा डाल लेना है, साथ में दोस्तों जो गिलोय की जड़ होती है वो 10 ग्राम की मात्रा में उसके बीच में डाल लेनी है, और दोस्तों साथ में गुड़ 3 से 5 ग्राम की मात्रा में उसके बीच में डाल करके सभी चीज़ों को आपको पकाना है। जैसे वो दोस्तों 1 गिलास पानी आधा गिलास बचता है तो उसको छान करके आपको थोड़ा सा हल्का ठंडा करके आपको सीप सीप करके सुबह खाली पेट सेवन करना है, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। दोस्तों ये भी आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बूस्ट करता है, बढ़ाता है, जिसके कारण आपका वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।
इसके अलावा दोस्तों सुबह उठते साथ ही हल्का गुनगुना पानी पीने के बाद अगर आप गुड़ की चाय का सेवन करते हैं, जो जैगरी की टी होती है उसका सेवन करते हैं, इतने बेहतरीन, इतने जबरदस्त फायदे होते हैं कि आपके फायदे जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आपको गुड़ की चाय बनानी किस तरह से। जो भी आपकी नॉर्मल चाय बनाने वाली पतीली होती है उसके बीच में आपको अपने अनुसार आधा से 1 कप पानी डालना है। उसके बाद में 1 से 2 इलायची डालनी है अपने स्वाद अनुसार, है ना। 3 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं। और अपने स्वाद अनुसार आपको दालचीनी उसके बीच में डालनी है। साथ में 5 ग्राम की मात्रा में गुड़ डालना है। ये मैं आपको 1 कप के लिए बता रहा हूं, आपको 5 ग्राम की मात्रा में गुड़ डाल लेना है। उसके बीच में जैगरी डालनी है, फिर उसको बॉईल करने के लिए रख देना है अच्छे से। जब वो बॉईल हो जाएगा फिर से उसके बीच में 5 ग्राम की मात्रा में गुड़ डालना है। ऐसा फिर उसको थोड़ी देर बॉईल होने दीजिए। उसके बाद फिर से 5 ग्राम की मात्रा में, टोटल कितना हो गया, 15 ग्राम की मात्रा में आपको ये गुड़ की चाय बना लेनी है। जब वो अच्छे से गल जाएगी, पिघल जाएगी। दोस्तों रोजाना खाली पेट ये जो हमने अभी आपको चाय बनाना सिखाई, अगर आप इसका डेली बेसिस पे सेवन करेंगे तो दोस्तों इतने बेहतरीन तरीके से, इतने जबरदस्त तरीके से आपको संडास आएगा, टट्टी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे माफ करिए मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, बट मुझे शर्म नहीं आती है सच बताऊं तो। दोस्तों बहुत ही जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनका पेट बहुत ही ज्यादा खराब रहता है, दिन में 3-3, 4-4 बार बाथरूम में जाते हैं, संडास करने को जाते हैं, उनको ये एक ही बार में जड़ से खत्म कर देता है, पूरा पेट क्लीन कर देता है। आंतड़ियां जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, पूरी तरह से साफ कर देता है। दोस्तों इसके अलावा गुड़ की चाय पीने वाले को कभी भी जिंदगी में डायबिटीज की समस्या, शुगर की समस्या हो ही नहीं सकती। क्योंकि शुगर की समस्या कब होती है, जब आपके ब्लड में एसिडिक कंटेंट बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में बढ़ता है। वो क्या करता है, इंसुलिन को स्पाइक करता है। इंसुलिन जब आपका स्पाइक होता है तभी आपको डायबिटीज की, शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो गुड़ की चाय का सेवन करें, बहुत ही बेहतरीन होती है। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बूढ़े तो पहले पीते ही थे, आजकल खैर परंपराएं खत्म हो चुकी है हमारे भारत से, लेकिन आपको पीनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की जिनको समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है गुड़ की चाय का सेवन करना। दोस्तों इसके अलावा सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ अगर आप 5 से 10 ग्राम की मात्रा में गुड़ का सेवन करते हैं तो जिनको शारीरिक दुर्बलता, अंदरूनी कमजोरी बहुत ही ज्यादा रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, शरीर में ताकत नहीं रहती है, चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, स्फूर्ति नहीं रहती है, स्टैमिना बिल्कुल नहीं रहता है, उनके लिए बहुत